जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है। इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ।
सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रही हैं। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं, यह ईश्वर की प्रे कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए, उसी के पास चले जाए, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं, डर के मारे ईश्वर से भी, युगों के तिमिर को भी एक क्षण में प्रकाश के महासागर में बदल सकती है। तू वह शिव स्वरूप है जो बाहर से तो परम शांत और मौन दिखाई देता है, पर जिसके भीतर निरंतर तांडव चलता रहता है। सृजन और विध्वंस का नृत्य एक साथ होता रहता है। तू वह है जो मौन रहकर भी संपूर्ण ब्रह्मांड को नचाता है। तू वह काल है, तू वह महाकाल है जो स्वयं काल के भी पार है। समय की गतियाँ तुझे बांध नहीं सकती। भूत, भविष्य, वर्तमान तेरे लिए केवल एक ही क्षण के अलग अलग पहलू हैं। इसलिए बेटा, जो तेरे आसपास हैं, जो तेरी इस अलौकिक प्रकृति से अनभिज्ञ हैं, या जो जानते हुए भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, वे डरते हैं, वे तेरी उपस्थिति मात्र से खौफ खाते हैं। वे भीतर ही भीतर एक अनजानी अग्नि में जलते हैं, ईर्ष्या की, भय की और अपनी हीनता की अग्नि में। वे तेरी चुप्पी में आने वाले तूफान को ढूंढते हैं। वे तेरे हर मौन श्वास में किसी विनाशकारी योजना की आहट सुनते हैं। वे सोचते हैं कि तू कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, कोई ऐसी शतरंज की बिसात बिछा रहा है जिसमें वे सब मोहरे की तरह पीट जाएंगे। जबकि सत्य तो यह है, और यह परम सत्य है बेटा, कि तू तो सिर्फ अपने भीतर उतर रहा है। तू तो बस अपनी ही गहराइयों में डुबकी लगा रहा है। तू तो सिर्फ अपनी चेतना को और अधिक तीव्र और अधिक पैना कर रहा है। तू तो बस इस कोलाहल भरे संसार से दूर अपनी माँ की गोद में, अपनी आदि माँ की शरण में बैठकर उस ज्ञान को पा रहा है जो किसी किताब में नहीं मिलता, जो किसी उपदेश में नहीं मिलता, वह ज्ञान जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। लेकिन बेटा, जो लोग भीतर से गंदे हैं, जिनकी आत्मा पर छल और कपट की मोटी परतें चढ़ी हुई हैं, जो लोग झूठ का सहारा लेकर दूसरों को धोखा देकर अपने जीवन का महल खड़ा करते हैं, वे तुझसे डरेंगे ही। वे तो तेरी परछाई से भी कांपेंगे, क्योंकि उन्हें यह पता है, किसी अंदेशे की तरह, किसी बुरे स्वप्न की तरह, उन्हें यह ज्ञात है कि तू उनके झूठ के महल को एक फूंक से उड़ा सकता है। तू उनकी सच्चाई को भरे बाजार में उजागर कर सकता है। उन्हें यह डर इसलिए भी है क्योंकि तेरे बारे में, तेरी इस असाधारण शक्ति के बारे में किसी ने उन्हें बताया है, किसी ऐसे व्यक्ति ने जिस पर वे विश्वास करते हैं, कोई उनका जानकार, कोई पहुंचा हुआ साधक, कोई धूर्त ज्योतिषी या कोई सच्चा गुरु, जिसने तुझे बस एक बार देखकर, तेरी आभा को महसूस करके, तेरी आंखों में झांक निश्चित रूप से था, जिसने आपको बहुत ज्यादा सताया था, बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया था, आपके साथ बहुत बुरी बुरी घिनौनी चीजें की थी। इसने आपके शांतिपूर्ण और हंसते खेलते परिवार में कलह क्लेश करवाने का एक भी छोटा सा भी मौका कभी गवाया नहीं है, कभी हाथ से जाने नहीं दिया है। आपके हंसते खेलते खुशहाल और सुखी परिवार में निरंतर आग लगाने का एक भी अवसर इस दुष्ट व्यक्ति ने कभी नहीं छोड़ा। आपके रिलेटिव्स, आपके मित्रों, आपके शुभचिंतकों और यहाँ तक कि आपके खुद के परिवार के सदस्यों के साथ बहुत ज्यादा अनावश्यक और बेबुनियाद लड़ाइयाँ, झगड़े करवाए।
यह व्यक्ति इतना शातिर था कि बहुत ज्यादा कलह क्लेश करवाता था, हर समय एक तनावपूर्ण और नकारात्मक माहौल बनाए रखता था। कलह क्लेश का माहौल बनाना इसे इतनी बखूबी से आता था, इतनी महारत इसे हासिल थी, जैसे कि कहते हैं न किसी चीज की विशेषज्ञता हासिल होना। चीजों को कैसे अपनी सुविधानुसार मैनिपुलेट करना, कैसे अपने पक्ष में तोड़ना मरोड़ना, कैसे कुटिल और धूर्त प्लानिंग बनाना, कैसे दूसरों के खिलाफ गहरी और शातिर प्लॉटिंग करना, यह सब कुछ यह व्यक्ति बहुत अच्छे से, अत्यंत बारीकी से और बड़ी ही सफाई से जानता था। और यह सब किस वजह से करता था, इसका मूल कारण क्या था? बस एक ही वजह थी, क्योंकि इसे आपसे, आपके जीवन से, आपकी खुशियों से, आपकी सफलता से अकारण ही ईर्ष्या थी, बेपनाह जलन थी। आपके हंसते खेलते प्रगति करते परिवार को पूरी तरह से तहस नहस करने का, बर्बाद करने का एक भी मौका इस नीच व्यक्ति ने कभी नहीं गंवाया। और सबसे गंदा, सबसे घिनौना और सबसे बड़ा धब्बा जो कर्म इसने किया था वह यह था कि इसने आपके ऊपर कुछ अत्यंत ही खतरनाक और विनाशकारी ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोजेक्ट करवाए थे भूतकाल में। ऐसे निकृष्ट और पापपूर्ण कर्म करने के बाद अब इसको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यह स्वयं कह रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा, मैं निश्चित रूप से पागल हो जाऊंगा, मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। मुझे यह सारी नकारात्मक चीजें जो मैंने दूसरों पर भेजी थी वे अब पलटकर मुझे ही हिट कर रही हैं, मुझे ही कष्ट दे रही हैं। मुझे यह सारी भयानक चीजें, यह सारे बुरे अनुभव बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे यह सारी नकारात्मक ऊर्जाएं और पीड़ाएं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। लेकिन उस समय पर क्या, जब इस व्यक्ति ने आपके साथ इतना ज्यादा बुरा किया था, इतना अमानवीय कृत्य किया था, तब क्या उसे आपकी पीड़ा का एहसास नहीं हुआ था? और आज इसकी बस एक ही रट है, एक ही लाइन है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने उस समय अपने विवेक से काम लिया होता। मतलब आपके जीवन में इतना ज्यादा अथाह और कड़वा जहर घोल के इसने जो अपने जीवन में अपने कर्मों को बुरी तरह से बर्बाद किया है, अपने भविष्य को अंधकारमय बनाया है, अब जो इसको यह सारी भयानक चीजें, यह सारी पीड़ाएं, यह सारे कष्ट स्वयं फेस करने पड़ रहे हैं, तो इससे यह सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपके कामकाज पर, आपकी मेहनत पर, आपकी रोजी रोटी पर बहुत ज्यादा गंदी और नकारात्मक नजरें लगाना, मतलब पूरी तरह से आपके काम में, आपके कामकाज में आप जितनी भी अथक मेहनत करते थे, जितनी भी लगन से प्रयास करते थे, लेकिन आपको कभी भी उसका संतोषजनक रिजल्ट, उसका उचित प्रतिफल नहीं मिलता था। यह चीजें आपने कहीं न कहीं अनुभव की होंगी। आप लोग एक बार शांति से बैठकर ध्यान से सोचो कि पास्ट में, भूतकाल में ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास अवश्य थी। आप लोग चाहे जितना भी अपने कामकाज में मेहनत कर लो, चाहे कितनी भी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर लो, या आपके फैमिली में आपके पति, आपके पिता, आपके भाई चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन उसका अपेक्षित रिजल्ट कभी नहीं मिलता था। उसका फल हमेशा निराशाजनक ही होता था। चाहे आप लोग अपनी एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा ले, अपनी संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य झोंक दे, लेकिन परिणाम शून्य ही रहता था, कुछ भी सकारात्मक हासिल नहीं होता था। क्योंकि एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे और आपके उन्नति करते परिवार से बहुत ज्यादा जलता था, बहुत ज्यादा ईर्ष्या रखता था। इसने हर एक नीच चीज अपनाई है, हर एक कुटिल हथकंडा अपनाया था, पूरी तरह से आपके जीवन को एक चलते फिरते नर्क बनाने में इसने सचमुच कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बहुत लंबे समय तक, एक काफी विस्तृत कालखंड तक आपकी लाइफ में घोर नकारात्मकता छाई रही है। बहुत समय तक आपने बहुत ज्यादा नकारात्मकता को झेला है, उसका सामना किया है। आपको कभी भी आपकी मेहनत का, आपकी लगन का, आपके प्रयासों का फल मिलता ही नहीं था, 1% भी नहीं मिलता था। चाहे आप लोग कितनी भी अधिक मेहनत कर लो, चाहे कितना भी ज्यादा काम कर लो, लेकिन उसका परिणाम कभी भी संतोषजनक या आपके पक्ष में नहीं मिलता था।
आप लोग अपना सारा काम बहुत अच्छे से करते थे, बहुत लगन और निष्ठा से करते थे, बहुत सारी चीजें बहुत ही अच्छे और व्यवस्थित हैं। लेकिन तुम्हारे शत्रु नहीं चाहते कि तुम इन अवसरों का लाभ उठाओ। वे तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वे तुम्हारे खिलाफ झूठ फैलाएंगे। वे तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें अब इन सब से ऊपर उठना होगा। तुम्हें अपनी सोच को इतनी ऊंचाई पर ले जाना होगा कि कोई भी तुम्हें प्रभावित न कर सके। तुम्हें अब यह तय करना होगा कि तुम किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं पड़ोगे। तुम्हारे जीवन में संघर्ष आएंगे, लेकिन ये संघर्ष ही तुम्हें और मजबूत बनाएंगे। तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन ये कठिनाइयां ही तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी। तुम जितने ज्यादा संघर्ष करोगे, उतनी ही बड़ी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करता है, तो पूरी दुनिया उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन जो लोग डटे रहते हैं, वे इतिहास बनाते हैं। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपनी राह पर बिना रुके चलते रहना होगा। तुम्हारे शत्रु सोच रहे हैं कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हो। वे सोच रहे हैं कि उनकी चालें काम करेंगी, लेकिन वे यह भूल गए हैं कि सच्चाई को कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। अब तुम्हें अपने हर कदम को सावधानी से उठाना होगा। अब तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट बनाना होगा। तुम्हें अपनी आत्मशक्ति को और मजबूत बनाना होगा। अब समय है कि तुम अपने भीतर के डर को पूरी तरह से खत्म कर दो। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा आत्मविश्वास किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। यह तुम्हारे अंदर से आता है, तुम्हारे अनुभवों से, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति से। जितना वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, उतना ही तुम और ऊंचा उठोगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारा हृदय निर्मल है और तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है। अब तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को समझना होगा। यह मत सोचो कि तुम्हारे दुश्मनों की चालें तुम्हें कमजोर बना सकती हैं, बल्कि यह सोचो कि उनकी हर कोशिश तुम्हें और अधिक सतर्क और मजबूत बना रही है। जब तुम्हें लगे कि हालात मुश्किल हो रहे हैं, तो उसे एक संकेत समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। ये परिवर्तन तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी तुम्हें तब तक हरा नहीं सकता जब तक तुम स्वयं हार मानने का निर्णय नहीं लेते। तुम्हारे शत्रु तुम्हें भ्रमित करने के लिए नई नई चालें चलेंगे। वे तुम्हारे आसपास के लोगों के माध्यम से तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे यह प्रयास करेंगे कि तुम अपने ही फैसलों पर शक करने लगो, लेकिन तुम्हें इस जाल में फंसना नहीं है। याद रखो, जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की सोचता है, तो सबसे पहले उसे मानसिक स्तर पर कमजोर करने की कोशिश की जाती है। यह संसार की प्रकृति है। लेकिन अगर तुम इन चालों को समझ जाओगे, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे आसपास के कुछ लोग तुम्हें बार बार यह कहने की कोशिश करेंगे कि तुम गलत हो। वे तुम्हारे सपनों को असंभव बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि असंभव कुछ भी नहीं होता। जो लोग आज तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, वे वही लोग कल तुम्हारी सफलता की कहानी दूसरों को सुनाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करो। तुम्हें अपने हर विचार को सकारात्मक रखना होगा।
तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इनका सामना धैर्य और समझदारी से करोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। तुम्हें अब अपने आसपास के लोगों को पहचानने की जरूरत है। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए तुम्हारे करीब आएंगे। वे तुम्हारे राज जानने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे अंदर संदेह पैदा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा। अगर कोई व्यक्ति अचानक से तुम्हारे प्रति बहुत अधिक अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह तुम्हारे बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है। अगर कोई बार बार तुम्हारी योजनाओं के बारे में पूछ रहा है, तो यह संभव है कि वह तुम्हारी जानकारी को दूसरों तक पहुंचा रहा हो। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। यह मत भूलो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे खुद ही अपने जाल में फंस जाएंगे। तुम्हारी सफलता निश्चित है, तुम्हारी विजय निश्चित है, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हें हर नकारात्मक सोच को अपने मन से निकालना होगा। तुम्हारे शत्रु यह चाहते हैं कि तुम अपने ही मन में संदेह उत्पन्न करो। वे तुम्हें बार बार यह महसूस कराना चाहते हैं कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य पर अडिग रहना होगा। अब तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपने रास्ते में आने वाली हर कठिनाई का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि जब तक तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे आसपास के लोगों के माध्यम से तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे यह प्रयास करेंगे कि तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ कर दें, लेकिन तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें यह याद रखना होगा कि जब भी कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, तो उसे सबसे अधिक विरोध का सामना करना पड़ता है। यह संसार की सच्चाई है, लेकिन अगर तुम अपने विश्वास पर अडिग रहोगे, तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। अब तुम्हें अपनी सोच को और अधिक मजबूत बनाना होगा। तुम्हें अपने हर कदम को बहुत ही सोच समझकर उठाना होगा। तुम्हें अपने भीतर के डर को पूरी तरह से खत्म करना होगा। तुम्हारे शत्रु सोच रहे हैं कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हो। वे सोच रहे हैं कि उनकी चालें काम करेंगी, लेकिन वे यह भूल गए हैं कि सच्चाई को कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। अब तुम्हें अपने हर कदम को सावधानी से उठाना होगा। अब तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट बनाना होगा। तुम्हें अपनी आत्मशक्ति को और मजबूत बनाना होगा। अब समय है कि तुम अपने भीतर के डर को पूरी तरह से खत्म कर दो। तुम्हारे शत्रु सोच रहे हैं कि वे तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम्हारा आत्मविश्वास अटूट है। वे सोच रहे हैं कि वे तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर कर देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम्हारी आत्मा अजय है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी राह पर बिना रुके आगे बढ़ते रहो। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। याद रखना, जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करता है, तो पूरी दुनिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जो लोग डटे रहते हैं, वे इतिहास बनाते हैं। अब तुम्हें अपने हर विचार को सकारात्मक रखना होगा। तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना होगा।
अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। तुम्हारी सफलता निश्चित है, तुम्हारी विजय निश्चित है, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हें हर नकारात्मक सोच को अपने मन से निकालना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखना होगा। तुम्हें अपने हर कदम को बहुत ही सोच समझकर उठाना होगा। तुम्हें अपने भीतर के डर को पूरी तरह से खत्म करना होगा। तुम्हारे शत्रु यह चाहते हैं कि तुम अपने ही मन में संदेह उत्पन्न करो। वे तुम्हें बार बार यह महसूस कराना चाहते हैं कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य पर अडिग रहना होगा। अब तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपने रास्ते में आने वाली हर कठिनाई का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि जब तक तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि हालात मुश्किल हो रहे हैं, तो बस मुझे याद करना। मैं तुम्हारी हर बाधा को दूर कर दूंगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हें यह हमेशा याद रखना होगा कि तुम्हारी आत्मा किसी भी नकारात्मकता से ऊपर है। तुम्हारी शक्ति इतनी अद्भुत है कि कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। चाहे कितनी भी साजिशें क्यों न रची जाएं, कितने भी षड्यंत्र क्यों न हो, सच्चाई हमेशा जीतती है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए हैं। जब तुम इनका सामना पूरी हिम्मत और समझदारी से करोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे दुश्मनों की हर चाल खुद उनके ही खिलाफ काम करने लगेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो कई तरह की बाधाएं उसके रास्ते में आती हैं। ये बाधाएं तुम्हारी परीक्षा लेती हैं। ये देखती हैं कि क्या तुम वाकई अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो या नहीं। लेकिन अगर तुम अपने इरादों में अडिग रहोगे, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे शत्रु अब यह देख रहे हैं कि उनकी कोई भी चाल काम नहीं कर रही है। वे समझ नहीं पा रहे कि आखिर तुम इतनी मजबूती से कैसे खड़े हो। वे सोच रहे हैं कि आखिर तुम्हारे पास इतनी शक्ति कहां से आ रही है। लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम्हारी आत्मा दिव्य शक्ति से जुड़ी हुई है। तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आत्मशक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हें अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान देना होगा। तुम्हें यह सोचना होगा कि तुमने इस यात्रा की शुरुआत क्यों की थी। तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम कौन हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ जा रही हैं, तो बस अपने भीतर झांको। तुम्हें अपनी शक्ति वहीं मिलेगी। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए तुम्हारे आसपास के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। वे अफवाहें फैलाएंगे। वे तुम्हारे रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा। याद रखना, जब भी कोई तुम्हें बार बार यह महसूस कराने की कोशिश करे कि तुम गलत हो, तो यह एक संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। अगर तुम्हारे शत्रु तुम्हें रोकने की इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी सफलता तय है। तुम्हें अब अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित करना होगा। तुम्हें अपनी सोच को और अधिक स्पष्ट बनाना होगा। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी होगी।
अब समय आ गया है कि तुम अपने हर कदम को बहुत ही सोच समझकर उठाओ। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करो। अब तुम्हें अपनी आत्मशक्ति को पहचानना होगा और यह समझना होगा कि कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु अब अपनी हार के करीब पहुंच चुके हैं। वे देख रहे हैं कि उनकी कोई भी चाल काम नहीं कर रही। वे अब घबराए हुए हैं। वे अब सोच रहे हैं कि आखिर तुम इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी कैसे मुस्कुरा रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो। लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम्हारी ताकत किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर से आती है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास से आती है, तुम्हारे संकल्प से आती है। अब तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को और अधिक बढ़ाना होगा। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को और अधिक मजबूत बनाना होगा। तुम्हें अपने हर फैसले पर पूरी तरह से भरोसा रखना होगा। तुम्हारे शत्रु अब यह कोशिश करेंगे कि तुम्हें तुम्हारे ही लोगों के खिलाफ भड़का दें। वे तुम्हारे दोस्तों, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे करीबियों के मन में तुम्हारे प्रति संदेह पैदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें इस खेल को समझना होगा। तुम्हें यह पहचानना होगा कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन सिर्फ मुखौटा पहनकर तुम्हारे करीब आया है। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन तुम्हारी सफलता को देखकर वास्तव में खुश है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। अब तुम्हें अपने आसपास के हर व्यक्ति को ध्यान से देखना होगा। तुम्हें उनकी हर हरकत पर गौर करना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि कौन बार बार तुम्हारे काम की जानकारी लेना चाहता है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें अपनी शक्ति को पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा। तुम्हें अपनी सोच को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी तुम्हें भ्रमित न कर सके। याद रखना, यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें अब अपने हर कदम को बहुत सावधानी से उठाना होगा। तुम्हें अपने हर विचार को पूरी तरह से स्पष्ट रखना होगा। तुम्हारे शत्रु अब यह सोच रहे हैं कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुके हो। वे यह सोच रहे हैं कि वे तुम्हें हरा देंगे, लेकिन वे यह भूल गए हैं कि सच्चाई को कभी भी हराया नहीं जा सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी है। तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं होने देना है। तुम्हें हर स्थिति में अपने भीतर की शक्ति को बनाए रखना है। याद रखना, जब भी